हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंटिन के पार्ट 1 को। और इस टॉपिक में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन, या फिर राइट ब्रीफली अबाउट टाइप्स ऑफ डेंटिन। और थर्ड क्वेश्चन, एज चेंजेस इन डेंटिन। एंड फोर्थ, फंक्शन ऑफ डेंटिन। दोस्तों, जो भी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक में से सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या फिर इन्हें एग्जामिनर हल्का फुल्का चेंज भी कर सकता है, जैसे कि एज चेंजेस इन डेंटिन एंड राइट ब्रीफली अबाउट फंक्शंस ऑफ डेंटिन। तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेंटिन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेंटिन इज द मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये, दैट सराउंड एंड एनक्लोजेज पल्प को। इट प्रोवाइड द बल्क एंड जनरल फॉर्म ऑफ द टूथ। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द शेप ऑफ द टूथ, कि शेप कैसा होगा टूथ का। इसे हम डायग्राम में समझते हैं। दोस्तों, जो येलो कलर में है ये है पल्प, और इसको कौन एनक्लोज कर रहा है, कौन सराउंड कर रहा है, तो ये है डेंटिन। और यही टूथ को एक बल्क भी दे रहा है, और जनरल फॉर्म ऑफ द टूथ को भी यही बना रहा है, और शेप भी टूथ को यही देता है, कौन, डेंटिन। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिन कंसिस्ट ऑफ 5 चीज़ें होती हैं। इसे हम एक न्यूमोनिक से याद रखेंगे, डीपी, आईपीओ। आईपीओ दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनीज अपने शेयर्स को सेल करती हैं। अगर आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते होंगे या कुछ भी करते होंगे, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। और डीपी जो हम ये व्हाट्सएप पे लगाते हैं, वो वाली डीपी। तो कोई भी स्टोरी बना लो आप, जैसे कि अगर आपकी डीपी अच्छी होगी तो आपको आईपीओ अच्छा मिलेगा। बस याद रखने के लिए आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो। डी से डेंटाइनल टिब्यूल्स, पी से पेरिटिब्यूलर डेंटिन, आई से इंटरटिब्यूलर डेंटिन, पी से प्रीडेंटिन, ओ से ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेंटाइनल टिब्यूल्स। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया भी, ये पल्प है, ये ग्रीन कलर में इनेमल है, और इसके बीच में होता है डेंटिन। तो डेंटिन के हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेंटाइनल टिब्यूल्स। अगर इसे हम मैग्नीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये डेंटाइनल टिब्यूल्स के 2-3 पॉइंट याद रखना, जैसे कि राइट एंगल एट पल्पल सरफेस। जैसे ये पल्पल सरफेस है, तो आपने पहले कभी किया होगा स्कूल में कि यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ और उससे राइट एंगल पे ये निकालो, तो ये राइट एंगल पे होता है पल्पल सरफेस के। दूसरी बात, ये होता है जेंटल एस कर्व में। अब जेंटल एस कर्व में कौन सा कर्व कहाँ पर होगा, क्योंकि ये वाला जो नीचे कर्व है ये ऊपर भी हो सकता था यहाँ पे, और जो ये ऊपर है यहाँ पे नीचे भी हो सकता था। तो इसके लिए एक रूल है कि फर्स्ट कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द रूट अपेक्स। जो पहली कॉन्वेक्सिटी होगी वो किस तरफ होगी, वो रूट अपेक्स की तरफ होगी। इसी डेंटाइनल टिब्यूल में कुछ लेटरल ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैनालिकुलाई और माइक्रोट्यूब्यूल्स। डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक एंड आर फाउंड थ्रू आउट नॉर्मल डेंटिन कोर्स। ये जेंटल कर्व होते हैं इन क्राउन में, और लेस कम पाए जाते हैं सो इन रूट में। यानी कि यहाँ पे जो कर्व होगा ये ज़्यादा होगा, और यही कर्व रूट में कम होगा। These tubules end perpendicular to DEJ and DCJ। DEJ पर और DCJ पर ये जो एंड होगा इनका यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। नियर द रूट टिप along incisal edge and cusp tubules are almost straight। अब दोस्तों, रूट टिप के पास यानी कि यहाँ पे, along incisal edges यानी कि यहाँ पे, और कस्प होते हैं मोलर में, तो वहाँ पे भी कस्प के साइड में जो ये डेंटाइनल टिब्यूल्स हैं ये स्ट्रेट होंगे। जबकि आप और एरियाज में देखोगे तो आपको डेंटाइनल टिब्यूल्स में ज़्यादा कर्व देखने को मिलेगा, लेकिन इन 3 एरियाज में रूट टिप, इंसाइजल एज और कस्प पे जो डेंटाइनल टिब्यूल्स होंगे ये आपको स्ट्रेट मिलेंगे ऑलमोस्ट। अब दोस्तों, ये डेंटाइनल टिब्यूल्स के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि मेल्स में डेंटाइनल टिब्यूल्स ज़्यादा होते हैं फीमेल से, बकल साइड में लिंगुअल साइड से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मीजियल और डिस्टल साइड में बराबर होते हैं डेंटाइनल टिब्यूल्स का नंबर। अब अगर रेशो देखा जाए इनर और आउटर में, ये क्या है इनर और आउटर, हमने अभी डायग्राम में येलो से क्या रिप्रेजेंट किया था, पल्प को, और ग्रीन से इनेमिल को। इनके बीच में क्या था, डेंटाइनल टिब्यूल्स। अब डेंटाइनल टिब्यूल्स एस शेप का होता है, तो पल्पल सरफेस पे जितने एरिया में अगर 5 आएंगे, उतने एरिया में अगर हम इनेमिल पे देखें तो सिर्फ 1 होगा। अब ये मत कहना यहाँ पे दिख तो नहीं रहा,
ये मैंने पेन से बनाया है। अगर रियल में देखोगे तो आपको अंदर में 5 और बाहर में सिर्फ एक ही दिखाई देगा उतने एरिया में। तो इनर में 5 और आउटर में 1, ये नंबर का रेशो है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि tubules are further apart in peripheral layer and more closely packed near the pulp. Diameter of dentinal tubules, इनका डायमीटर कितना होता है? 3 to 4 माइक्रोमीटर। नियर पल्पल लेयर की तरफ कितना होगा? 3 to 4 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर होगा एट आउटर एंड पे। रेशो बिटवीन नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑन द पल्पल एंड आउटर सरफेस ऑफ डेंटिन इज अबाउट 4:1। अगर हम एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि सिर्फ पर यूनिट एरिया कर दें, तो आपको पल्पल एरिया में 4 दिखाई देंगे, तो इनेमल वाले एरिया में यानी कि बाहर सिर्फ 1 दिखाई देगा। नियर द पल्पल सरफेस ऑफ डेंटिन द नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर वेरीज बिटवीन 50,000 to 90,000। The dentinal tubules have lateral branches throughout dentin known as canaliculi और microtubules, ये हमने डायग्राम में देखा भी। A few dentinal tubules extend through dentino-enamel junction into enamel for several millimeter known as enamel spindle। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि जो ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये थ्रू डेंटिनो इनेमल जंक्शन से होते हुए कुछ ये इनेमल में चले जाते हैं। तो जो चले जाते हैं कुछ तो उसी को कहते हैं हम इनेमल स्पिंडल। सेकंड आता है पेरिटिब्यूलर डेंटिन। अब ये है पल्प और ये है इनेमल, और जो दोस्तों आपको रेड से दिख रहा है ये है डेंटाइनल ट्यूब्यूल। पेरिटिब्यूलर डेंटिन डेंटाइनल ट्यूब्यूल को कवर करके रखता है। डेंटाइनल ट्यूब्यूल पल्पल सरफेस की तरफ थिन होता है और ये इनेमल वाली सरफेस की तरफ थिक होता है। अब खुद सोच के देखो, अगर यहाँ पे थिन है तो यहाँ पे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को अच्छे से एरिया मिलेगा, तो ये अपने डायमीटर को अच्छे से रख पाएगा। पर अगर ये पेरिटिब्यूलर डेंटिन थिक हो जाएगा तो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को एरिया ठीक से नहीं मिलेगा और इसका जो डायमीटर होता है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसी को हम देखते हैं थ्योरी में। डेंटिन दैट इमीडिएटली सराउंड द डेंटाइनल ट्यूब्यूल, ऐसा डेंटिन जो इमीडिएटली सराउंड करे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को, ये ज़्यादा मिनरलाइज्ड होता है देन इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन। इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन अभी आगे बढ़ेंगे हम। इट कॉन्स्ट्रिक्ट द डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स टू अ डायमीटर ऑफ 1 माइक्रोमीटर नियर DEJ, क्योंकि यहाँ पे थिक है तो इसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है 1 माइक्रोमीटर होने में। इट इज ट्वाइस एज थिक इन आउटर डेंटिन देन इन इनर डेंटिन। बाहर थिक है कितना? ट्वाइस। बट इन डीकैल्सिफाइड सेक्शन, अगर हम कैल्शियम को हटा दें, डीकैल्सिफाइड कर दें, तो the tubule diameter appears similar in inner and outer dentin because of loss of peritubular dentin। थर्ड है intertubular dentin। अब intertubular dentin क्या होता है? It forms the main body of a dentin। dentin का main body तो intertubular dentin ही बनाता है। It is located between dentinal tubules। अब दोस्तों ये रेड से जो है ये है dentinal tubules, इसके बीच में जो आपको येलो से दिख रहा है यही है intertubular डेंटिन। नाम से मालूम पड़ रहा है इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन। तो ये बिटवीन होगा डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स और बिटवीन होगा जोन्स ऑफ पेरिटिब्यूलर डेंटिन, जो हमने पहले भी अभी पीछे पेरिटिब्यूलर डेंटिन पढ़ा था, और उसके अंदर क्या था? डेंटाइनल ट्यूब्यूल। तो उसके आसपास जो स्पेस था वहाँ पे भी इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन ही प्रेजेंट होता है। इट इज हाईली मिनरलाइज्ड। अबाउट 1/2 of its volume is organic matrix, specifically collagen fibers, which are randomly oriented around dentinal tubules. After decalcification, अगर हम decalcification कर दें तो intertubular dentin is retained। intertubular dentin तो retain रहते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि peritubular dentin हट जाते हैं, तभी तो फिर inner और outer dentin का जो diameter था वो सेम हो गया था। फोर्थ है प्रीडेंटिन। अब प्रीडेंटिन क्या होता है? इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेंटिन एंड इज नॉट मिनरलाइज्ड। दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो ये पल्प है और ये इनेमल है और ये रहा डेंटिन, तो जो पहले पल्प बनता है, क्योंकि धीरे धीरे करके बनेगा, लेयर बाय लेयर बनेगा, तो जो पहले पल्प बन गया, पहले जो डेंटिन बन गया उसी को हम कहते हैं प्रीडेंटिन। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? एडजेसेंट टू पल्प टिश्यू। ये आपको लाइन दिख रही है ना, इसके जो अंदर है, जो एडजेसेंट है पल्प टिश्यू के, उसी को हम कहते हैं प्रीडेंटिन, यानी कि जो डेंटिन पहले बना। तो एडजेसेंट टू पल्प टिश्यू
कितने डायमीटर तक फैला होगा, 2 to 6 माइक्रोमीटर वाइड, यानी कि ये पल्पल सरफेस से लेके जो ये होगा ना वाइड, ये होगा 2 to 6 माइक्रोमीटर। एज द कोलेजन फाइबर्स अंडरगो मिनरलाइजेशन, जो कोलेजन फाइबर होते हैं मिनरलाइजेशन में जाते रहते हैं। एट प्री डेंटिन जंक्शन द प्री डेंटिन बिकम्स डेंटिन, जो प्री डेंटिन होता है वो डेंटिन बन जाता है। एंड न्यू लेयर ऑफ प्री डेंटिन फॉर्म्स सर्कमपल्पली। अब सर्कमपल्पली हम आगे अभी पढ़ेंगे। नाउ ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस क्या होते हैं, ये है पल्प, ये इनेमिल और ये ओडोंटोब्लास्ट का सेल। इससे जो ये एक्सटेंशन निकल रहा है इसी को हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। They are cytoplasmic extension of odontoblast. The odontoblast cell resides in the peripheral pulp. Odontoblast का जो सेल है ये कहाँ रहता है, पेरिफेरल पल्प में। Resides मतलब रहना। And their process extend into dentinal tubule. इसका जो ये प्रोसेस है ये खुद तो रहता है पेरिफेरल पल्प में, और जो इसका प्रोसेस है ये एक्सटेंड करता है डेंटाइनल टिब्यूल में। अभी हम सबसे पहले हमने डेंटाइनल टिब्यूल ही पढ़ा था कि वो एक एस शेप का था, तो उसके अंदर होता है ये ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। दे आर द लार्जेस्ट इन डायमीटर नियर पल्प। पल्प की तरफ ये लार्जेस्ट है डायमीटर में, और धीरे धीरे टेपर करता चला जाता है अप्रॉक्स 1 माइक्रोमीटर। तो ये लार्जेस्ट है डायमीटर में नियर पल्प, और धीरे धीरे ये देखो टेपर करता जा रहा है फर्दर इनटू डेंटिन। सम ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस ट्रावर्स थिकनेस ऑफ डेंटिन। कुछ ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस होते हैं जो पूरी की पूरी थिकनेस को ट्रावर्स करते हैं। द ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस में क्रॉस डेंटिनो इनेमिल जंक्शन एंड में एक्सटेंड इनटू इनेमिल एज इनेमिल स्पिंडल। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर क्या होगा, डेंटाइनल टिब्यूल, और इसके अंदर है ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। अभी हमने ये डेंटाइनल टिब्यूल में भी पढ़ा था इनेमिल स्पिंडल, तो अगर वो एक्सटेंड करेगा इनेमिल में तो उसके अंदर है ये ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस, तो ये भी एक्सटेंड करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस अगर एंटर करेगा डीईजे में एंड में एक्सटेंड इनटू इनेमिल, तो उसे हम बोलेंगे इनेमिल स्पिंडल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेंटिन। सबसे पहले बेस्ड ऑन टाइम ऑफ फॉर्मेशन। तो टाइम ऑफ फॉर्मेशन में 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी डेंटिन इंक्लूड्स मेंटल एंड सर्कमपल्पल डेंटिन, सेकेंडरी डेंटिन होता है, और टर्सरी डेंटिन। टर्सरी डेंटिन को हम रिपेरेटिव डेंटिन भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पेरिटिब्यूलर, इंटरटिब्यूलर, पेरीडेंटिन, डेंटाइनल टिब्यूल, ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं। डेंटिन एसोसिएटेड विद एज चेंजेस, डेड ट्रैक्ट्स, स्क्लेरोटिक डेंटिन और रिपेरेटिव डेंटिन। तो ये सारे टाइप्स हैं डेंटिन के, हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें से हम ये 5 डिस्कस कर चुके हैं। इस डायग्राम में समझो कि प्राइमरी डेंटिन में मेंटल डेंटिन और सर्कमपल्पल डेंटिन क्या होता है। जैसे ये है पल्प, जो ये ब्लू से है ये है सर्कमपल्पल डेंटिन, और ये रेड वाला है मेंटल डेंटिन। जब एग्जाम में आए तो इतने ऐसे मत करना, सिर्फ ये डायग्राम बना देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी डेंटिन। ये मैं आपको डायग्राम साथ में दिखाता हूँ। हाँ, तो प्राइमरी डेंटिन इट इज़ द डेंटिन विच आउटलाइंस द पल्प चैम्बर, आउटलाइन कर रहा है पल्प चैम्बर को, एंड द वन विच इज फॉर्म्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रूट टेक्स प्लेस। दोस्तों प्राइमरी डेंटिन और सेकेंडरी डेंटिन में अगर कोई पूछे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि किस बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया, तो प्राइमरी डेंटिन बिफोर कंप्लीशन ऑफ रूट बनता है, और जो सेकेंडरी डेंटिन है वो आफ्टर रूट कंप्लीशन बनता है। इन प्राइमरी डेंटिन 2 डिस्टिंक्ट एरियाज आर आइडेंटिफाइड, मेंटल डेंटिन जो बाहर की तरफ है, और सर्कमपल्पल डेंटिन जो पल्प की तरफ है, यानी कि इसके साथ में एडजेसेंट में है। इनके नाम से मालूम पड़ रहा है, इसमें पल्प आ रहा है तो इसको पल्प के साथ बना देना, और इसमें पल्प नहीं है तो इसको बाहर बना देना। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटल डेंटिन। अब मेंटल डेंटिन में इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म्ड डेंटिन, जो मेंटल डेंटिन होता है वो पहले बनता है इन द क्राउन में, एंड लाइज इमीडिएटली बिलो द डीईजे, डेंटिनो इनेमिल जंक्शन के एकदम इमीडिएटली बिलो होता है। इट इज फॉर्म्ड बिफोर अ टूथ इरप्ट इनटू द ओरल कैविटी। ये लेस कैल्सिफाइड होता है देन रेस्ट ऑफ द डेंटिन एंड सॉफ्ट एंड प्रोवाइड क्यूशनिंग इफेक्ट टू द टूथ को। इट इज द आउटर और मोस्ट पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्राइमरी डेंटिन, और कितना थिक होता है ये 20 माइक्रोमीटर थिक। इन द क्राउन पोर्शन में मेंटल डेंटिन लार्जर डायमीटर, इसमें किसका होता है, एक फाइबर का होता है, और उस फाइबर का नाम है एरगाइरोफिलिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं वॉन क्रॉफ्स फाइबर्स।
द मेंटल डेंटिन ऑफ रूट पोर्शन इज कवर्ड बाय द हाइलिन लेयर। अगर आप रूट में देखोगे मेंटल डेंटिन को तो उसे कौन कवर करके रखता है? एक हाइलिन लेयर ऑफ होपवेल एंड स्मिथ ऑन द सीमेंटम साइड की तरफ। कंपेयर्ड टू सर्कमपल्पल डेंटिन, मेंटल डेंटिन इज लेस मिनरलाइज। ये कम मिनरलाइज होता है। कौन? मेंटल डेंटिन। किसके मुकाबले? सर्कमपल्पल डेंटिन के। अब हम देखते हैं इस सर्कमपल्पल डेंटिन क्या होता है। इट फॉर्म्स द रिमेनिंग प्राइमरी डेंटिन और बल्क ऑफ द टूथ। इट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द डेंटिन दैट इज फॉर्म्ड बिफोर रूट कंप्लीशन। बिफोर रूट कंप्लीशन से जितना भी डेंटिन बनेगा पहले, उसी को हम बोलते हैं सर्कमपल्पल डेंटिन। कोलेजन फिब्रिल्स इन सर्कमपल्पल डेंटिन आर मच स्मॉलर इन डायमीटर of 0.05 micrometer and are more closely pegged together compared to mental dentin। जितने मेंटल डेंटिन में फाइबर्स पैक्ड होते हैं उससे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड सर्कमपल्पल डेंटिन में पैक्ड होते हैं। सेकेंडरी डेंटिन। अब सेकेंडरी डेंटिन क्या होता है? इट इज़ द डेंटिन फॉर्म्ड आफ्टर रूट फॉर्मेशन इज कंप्लीट। दोस्तों एक पहले कॉन्सेप्ट था कि डेंटिन इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल फोर्सेज ऑफ मास्टिकेशन। मास्टिकेशन वाले फोर्सेस की वजह से ये डेंटिन का फॉर्मेशन होता है, पर इसको ज़्यादा वैलिड माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो इस सेकेंडरी डेंटिन है ना, ये हैज़ बिन डेमोन्स्ट्रेटेड इन अनइरप्टेड टूथ। अनइरप्टेड टीथ में भी सेकेंडरी डेंटिन देखा गया, क्योंकि जब इरप्ट ही नहीं होगा टूथ तो उसमें फोर्सेस ऑफ मास्टिकेशन भी नहीं लगेंगे। तो अगर इस थ्योरी को माना जाता तो फिर तो सेकेंड डेंटिन आना नहीं चाहिए था, पर तब फिर भी आ गया। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट गलत था। सेकेंडरी डेंटिन हैज़ एन इंक्रीमेंटल पैटर्न, fewer tubules and these are less regular नहीं होते। सेकेंड डेंटिन के पास एक इंक्रीमेंटल पैटर्न होता है। ये लेयर बाय लेयर बनता है, जैसे सबसे पहले ये लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, अलग अलग लेयर बनती चली जाती है इंक्रीमेंटल पैटर्न में। एट द बाउंड्री बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटिन द tubules sometimes change their discretion and show more wavy course in secondary dentin। दोस्तों जहाँ पे सेकेंडरी डेंटिन पल्प के पास होगा, इसके ऊपर होगा सर्कमपल्पल और उसके ऊपर होगा मेंटल डेंटिन। तो जहाँ पे बाउंड्री होगी प्राइमरी डेंटिन और सेकेंडरी डेंटिन की, वहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स में जो ये वेवी नेचर होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा। एट द बाउंड्री बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटिन द ट्यूब्यूल्स समटाइम चेंज देयर डिस्क्रिप्शन एंड सो ज़्यादा वेवी कोर्स इन सेकेंडरी डेंटिन। विद मोर एंड मोर ऑफ सेकेंडरी डेंटिन, जैसे जैसे सेकेंड डेंटिन बनता जाएगा, द पल्प चैम्बर गेट्स ऑब्लिटरेटेड। जो पल्प चैम्बर है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। सेकेंडरी डेंटिन इज नॉट फॉर्म्ड यूनिफॉर्मली एंड इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट्स इन फ्लोर एंड रूफ ऑफ द पल्प चैम्बर। अब पल्प चैम्बर का फ्लोर और रूफ क्या होता है दोस्तों, मैं साइड में डायग्राम लगा दूंगा और उसमें फ्लोर और रूफ को मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। वहां पर सेकेंड डेंटिन का डिपोजिशन ज्यादा होता है। फिर आता है टर्शरी डेंटिन। अब टर्शरी डेंटिन को हम रिपेरेटिव डेंटिन, रिस्पॉन्स और रिएक्टिव डेंटिन भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है? प्रोड्यूस बाय ओडोंटोब्लास्ट इन रिस्पॉन्स टू इरिटेशन ऑफ द पल्प कॉज्ड बाय केमिकल, थर्मल और माइक्रोबियल स्टिमुलाई। जैसे कोई स्टिमुलाई मिलेगा वैसे ही टर्शरी डेंटिन बन जाएगा। इट इज फॉर्म्ड ओनली इन लोकलाइज्ड एरियाज इन रिएक्शन टू ट्रॉमा सच एज कैरीज और रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स। When reparative dentin is formed rather rapidly, such dentin contain very few irregular tubules। क्योंकि एकदम से बना है, जल्दी में बना है, तो इसमें जो tubules होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन वो irregular होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेड, दो टर्म्स आते हैं, डेड ट्रैक्ट्स एंड स्क्लेरोटिक डेंटिन। अब डेड ट्रैक्ट्स में क्या होता है, जैसे मान लो ये रेड वाला है, मान के लो ये है ही डेंटिनल ट्यूब्यूल। अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। हमने पहले देखा था कि डेंटिनल ट्यूब्यूल में ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस होता है। अब मान लो ये डीजनरेट हो जाए और इसके अंदर एयर फिल हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं डेड ट्रैक्ट्स। और अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल के अंदर फाइबर्स, कैल्शियम सॉल्ट, एपेटाइट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन। अब इसे हम थ्योरी में देखते हैं। पहला टर्म है डेड ट्रैक्ट्स। Dentinal areas are characterized by degenerated odontoblastic process which give rise to dead tracts. In dried ground section of normal dentin में अगर देखा जाए तो the odontoblast process degenerate हो चुका है और जो empty tubules हैं वो filled हो चुकी हैं with air के साथ। और जब इसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैसे दिखते हैं, ये ब्लैक दिखेंगे ट्रांसमिटेड लाइट में और वाइट दिखेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट में। इसको याद करने के लिए निमोनिक देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्लैक
टी, बी से ब्लैक और टी से ट्रांसमिटेड लाइट में। वाइट रम, डब्ल्यू से वाइट और आर से रिफ्लेक्टेड लाइट। सेकेंड टर्म है स्क्लेरोटिक डेंटिन और इसे हम ट्रांसपेरेंट डेंटिन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोटिक डेंटिन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कैसे? इन केस ऑफ कैरीज हो जाए, एट्रीशन, अब्रेशन और इरोजन, सफिशिएंट स्टिमुलाई आर जनरेटेड। जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो उससे क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स, कैल्शियम सॉल्ट्स और एपेटाइट क्रिस्टल्स टू बिगिन अपीयरिंग इन द डेंटाइनल टिब्यूल्स। और ये ज़्यादातर किस में देखा गया है? प्रीवेलेंट इन ओल्डर इंडिविजुअल्स, स्पेशली इन द रूट्स में। नाउ वी डिस्कस 8 चेंजेस इन डेंटिन। फर्स्ट है obliteration of pulp chamber. Dentin is formed throughout life and as age advances more and more dentin forms and obliterates the pulp chamber. हमने देखा था जो सेकेंड डेंटिन था वो फ्लोर पे और रूफ पे बनता जा रहा था, तो जैसे जैसे बनता जाएगा पल्प चैम्बर ऑब्लिटरेट होता जाएगा। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ डेड ट्रैक्ट्स। अभी हमने देखा डेड ट्रैक्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक एट्रीशन। स्क्लेरोटिक डेंटिन बन जाता है। दोस्तों जब पेपर में आ जाए और मान लो 5 नंबर में आ जाए तो आप इतना तो लिखोगे नहीं, तो क्या करना, डेड ट्रैक्ट्स में पूरा का पूरा डेड ट्रैक को लिख देना, स्क्लेरोटिक डेंटिन में लिख देना और ऑब्लिटरेशन ऑफ पल्प चैम्बर में सेकेंडरी डेंटिन को लिख देना। तो आपको आना चाहिए कि कैसे आप ज़्यादा पेज भर सकते हो एग्जाम में और ठीक नॉलेज को लिख के। फोर्थ आएगा कलर चेंज, बिकम डार्कर इन कलर विद एज, और परमेबिलिटी भी जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है डेंटिन बिकम्स लेस परमेबल। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ डेंटिन। Dentin provide the bulk and general form of tooth, determine shape of crown, include the cusp and ridges and number and size of root। सारा का सारे डेंटिन ही डिटरमाइन करता है। डेंटिन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनेमल मैट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था इनेमल पार्ट 2 में कि पहले डेंटिन की फर्स्ट लेयर बनी थी, उसके बाद इनेमल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, मैं लगा दूंगा आई बटन में या फिर लास्ट में लगा दूंगा। रिपेरेटिव डेंटिन प्रिवेंट एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। ये रिपेरेटिव डेंटिन जो होता है वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। तो दोस्तों ये हुआ डेंटिन का पार्ट 1। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे डेंटिन के पार्ट 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।